ये कौन है जो वहां पहुंच गया? उसी गुफा के अंदर तो मैंने यूवी की लाश छुपाई थी। थैंक यू आशुतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। मैं एसीपी अजिताभ सिंह बोल रहा हूँ, हमारी टीम आपसे बातचीत करती रहेगी। थैंक यू। ओके। देखा, मिल गया युवराज? कहाँ? अभी तो बस उसका फोन मिला है। हो सकता है कि किसी ने वहां पर गिरा दिया हो, चोरी हो गई हो, जरूरी मतलब कुछ भी हो सकता है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर जो भी है वहीं जाकर पता चलेगा। पर मुझे पूरा यकीन है कि वहां जाकर कुछ ना कुछ सबूत तो मिल जाएगा युवराज के बारे में। अगर युवराज हमें जिंदा मिल गया तो अच्छी बात है, वरना बेला जी ने उसे डस लिया होगा। अनु जी ने कहा ना कि बेला जी नागिन है। चलिए देखते हैं वहीं चलकर। आइए। मुझे आपसे कुछ बात। बेला मेरी बात आप मेरी बात सुनिए ना माहिर। बेला पहले मेरी बात सुनो। अरे मैं आज हम बिना लड़े बात करने वाले हैं ना, तो मैं तुम्हें एक बचपन की चीज बताना चाहता हूँ जिसकी वजह से मैं बहुत लड़ा करता था। वो थोड़ा वक्त लग रहा है और वही नहीं है मेरे पास। ये देखो बेला, ये रहे मेरे सारे सुपर हीरो के बुक्स। ये सारा, ये आयरन मैन, ये हल्क, ये कैप्टन अमेरिका, ये थॉर, ये मार्वल कॉमिक्स। मैं जब 10 साल का था ना, तब तक इनका बहुत बड़ा फैन था। मैंने एक भी एडिशन मिस नहीं किया होगा कभी। इकलौती यही चीज है जिसकी वजह से मैं मम्मा से हमेशा जिद किया करता था। बेला पता है, मैं ना बचपन में ये सारी चीजों को ना अपना एस्केपिज्म मानता था, और था भी। जहाँ पे आके मैं सब कुछ भूल जाता था, अपनी रियल लाइफ से ना बिल्कुल अलग चला जाता था कहीं और मैं पूरी कोशिश करता था कि वो सारी चीजें भूल जाऊं जो मम्मा के साथ बुरी हो रही है, जो भी मम्मा डैड की वजह से फेस कर रही है। और मैं पूरी कोशिश ये भी करता था कि मम्मा भी भूल जाए। यहाँ पे ना मैं एक टेंट लगाता था, एक वहाँ पे घंटों तक बैठा रहता था, ये सारी चीजें कॉमिक्स पढ़ता था, इनके साथ खेलता था। मम्मा को भी अपने साथ घंटों तक बिठा के ना सारी सुपर हीरोज की कहानियां सुनाया करता था। इनफैक्ट मॉम भी यही विश करती थी कि वो भी किसी तरीके की सुपर पावर लेके आए जिससे कि वो हमेशा हमें खुश रख सके। इनफैक्ट माँ ने पूरी कोशिश की कि हम हमेशा खुश रहे। मॉम ना मेरी सुपर मॉम है, वो सुपर हीरो है मेरे लिए। पर आपकी भी कोई सुपर पावर लेने की इच्छा रही होगी ना? क्या थी वो विश? मेरी सुपर विश थी कि मैं कभी कुछ गलत ना करूं। छोटा था ना, इमैच्योर था। मैं शायद ऐसी विश डैड की गलतियों की वजह से कर रहा था, इमैच्योरिटी में। नहीं, बचपन के हिसाब से भी ये काफी मैच्योर सोच थी। You know what? I still want that superpower. यूवी ने गलती की है, और मैं कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहता। मैंने आज यूवी को फोन किया था, उसने फोन उठाया नहीं, इसलिए मैंने उसको वॉइस नोट भेज दिया कि वो जहाँ पे भी है वो तुरंत वापस आए। नहीं आएगा। मतलब हम सब जानते हैं ना उनको, जिन्हें आना होता है ना वो आ जाते हैं लौट के। अगर यूवी जी को आना होता अब तक आ चुके हैं। नहीं आएंगे वो। परेशान मत हो बेला। देखो बेला, अगर यूवी नहीं भी आया ना तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इस बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हारी अकेले की नहीं होगी, मेरी भी तुम्हारे साथ होगी। बराबर तुम्हारे साथ बांटूंगा। मैंने जो अपने डैड को गलतियां करते हुए देखा ना बेला, मैं कभी नहीं करूंगा। माहिर जी, मैं आपसे कह चुकी हूँ ना मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अब फिर वो बात। बेला, मैं तुम्हारे साथ हूँ। I'll be there with you। लाइफ के किसी भी मोड़ पे मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ, तुम बिल्कुल घबराओ मत बेला। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना, किसी भी चीज की जरूरत, तुम बस एक बार बोल देना मुझे तो। अच्छा, अभी तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। खाना चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी। मैं भी लेके आता हूँ। क्या कर रही हूँ मैं भी? क्यों इसकी बातें सुनने बैठ जाती हूँ? इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मुझे नागमणि के बारे में सोचना है। ले आए? हाँ जी। गुड। अभी खाइए। मैं भूख तो तुम्हें लगी थी ना? हाँ, लेकिन क्या है ना, आप मुझे खा के बताइए कि ज्यादा स्पाइसी तो नहीं है। अरे पर आपको पता होगा ना, आपने ही तो कहा था कि आपने बनाया है। ओह हाँ, पर खाना बनाते बनाते इतनी सारी बातें दिमाग में चलती हैं, अभी याद थोड़ी है स्पाइसी है कि नहीं। आप खा के बता दीजिए ना, फिर क्या हो गया। अच्छा, मैं गिनी पिग। हाँ,
ये क्या था? खाना चटने को कहा था, पूरा खाना चट करने को नहीं कहा था मैंने। क्या हुआ बेला? तुम रो क्यों रही हो? Are you okay? क्या हुआ एग्जैक्टली मुझे बताओ ना बेला, मैं ठीक कर दूंगा। तुम्हें कुछ दर्द तो नहीं हो रहा किसी तरीके का? पेट प्रॉब्लम? बेला मैंने वो बुक में पढ़ा था। I know, पता है मुझे। I mean, thanks. यानी मैंने इसे नहीं मारा, वो बस मेरा एक ख्याल था। Are you okay बेला? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? I'm fine. Fine. वैसे बेला, यूं ही जुड़ा जरूर था ये रिश्ता, लेकिन निभ यूं ही नहीं रहा। वरना जब मैंने तुम्हें कहा था कि तोड़ दो ये शादी, तो तुम उस मौके को नहीं छोड़ती। तुम तोड़ देती, लेकिन तुमने ये तुम्हारे नाम की शादी नहीं तोड़ी। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे बीच में कुछ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं। रोही बेटा, आगे से तुझे बहुत चौकन्ना रहना होगा। जब तू नागरानी बनेगी तब इस नागमणि की रक्षा करना। कल विशेष चंद्र ग्रहण है, वो भी लगभग 3 घंटे की लंबी अवधि के लिए, और इसी अवधि के बीच आपको नागमणि खोजनी होगी नागरानी, वरना हम सबका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इस बीच आपको कोई इंसान छू ना पाए, वरना आपके जहर से उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। छोड़िए मुझे छोड़िए माहिर जी, समझिए, छूइए मत मुझे प्लीज, मुझे छोड़िए। शट अप बेला, प्लीज डोंट। मैं तुम्हारी चीख सुन के अंदर तक आया हूँ। अरे मैं अगर इधर अंदर नहीं आता तो तुम गिर जाती, तुम्हें चोट आ जाती बेला। आ जाती तो आ जाती, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि चोट सिर्फ तुम्हें नहीं आती, उस नन्ही सी जान को भी आती, और मैं ऐसा होने नहीं देता। मैं तुम्हारी तरह सेल्फिश नहीं हूं बेला। माहिर जी, बात खत्म नहीं हुई है मेरी। जानती हो, तुमसे मिलने से पहले मैं चेहरे देख के इंसान पहचान लेता था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद बेला तुम्हारे चेहरे इतने हैं कि मैं थक गया हूं। मैं खुद को भूल गया हूं। क्यों कर रही हो ऐसा मेरे साथ? क्या हो क्या रहा है? मैंने किया क्या? गलती क्या है मेरी? बताओ ना मुझे। बेला शर्मा, मैं पति हूं तुम्हारा, फिर भी मेरा पास आना, नजदीक आना, तुम्हें हाथ लगाना तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लगता? क्यों तुम्हें नफरत है इतनी बेला? तुम्हें मुझे बताना होगा। अपनाने की कोई वजह नहीं है ना, ठीक है, ठुकराने की तो होगी, कम से कम वो बता दो। कुछ तो बताओ बेला, आज सब सुनूंगा मैं। मुझे आपको जो सुनाना था मैं आपको सुना चुकी हूँ, इससे ज्यादा मैं आपसे और कुछ नहीं कहना चाहती। अब छोड़िए मुझे। क्या हुआ? डर लग रहा है? डर रही हो कि तुम्हारी असलियत सामने ना आ जाए? बेला, अगर आ भी गया ना तो तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगा। दुनिया के सामने तुम जो चाहो वो दिखाओ, कम से कम मुझे तो सच्चाई बता दो। बेला, जब इस शादी को तुम दिल से नहीं मानती तो दुनिया के सामने क्यों मान रही हो? बताओ मुझे बेला, कोई मजबूरी है? इसके पीछे की मजबूरी अगर तुम्हारे पापा का कर्ज है बेला, तो मैं बहुत पहले चुका चुका हूँ। जब तुम्हारी और यूवी की शादी हो रही थी ना, तभी चुका दिया था, सिर्फ इसलिए कि जब तुम इस घर में हो तो नजरें उठा के आओ, सिर उठा के आओ, झुका के नहीं। मैं चाहता था तुम एक कॉन्फिडेंट बहू की तरह इस घर में रहो, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। ये सोच के ना रहो कि मेरे पापा पे कर्जा और मैं उनकी बेटी हूँ। बेला, मैं जो कर सकता हूँ तुम्हारे लिए हमेशा करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम इसे क्यों नहीं अपना पा रही हो? क्या किया मैंने? गलती क्या मेरी? आज मैं सब सुनूंगा, मुझे बताओ। डोंट स्टॉप योरसेल्फ। बताओ ना मुझे, जब मेरा नाम सुनने से तुम्हें इतनी नफरत है बेला, तो मेरे नाम का मंगलसूत्र क्यों पहना है? क्यों लगाया ये मेरे नाम का सिंदूर अपनी मांग में? अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो क्यों परवाह तुम्हें शादी की? You hate me, right? नहीं,
ऐसा कुछ नहीं है, आप दिल के बहुत अच्छे। इसीलिए तुम मेरे साथ दिमाग के गेम खेल रही हो बेला, क्योंकि मैं दिल का अच्छा हूँ। ये गलती है मेरी। ऐसा कुछ नहीं है। It's just that I don't know. You don't know. Yes, you don't know, Bella. You don't know. That's why keep quiet. Just शांत रहो। माहिर जी, Bella, I said quiet. कितना बोलती हो तुम? माहिर जी। Bella, I said quiet. चुप। कौन सी जगह है हमारे घर की? और नागमणि यहाँ कैसे हो सकती है? अबे दौड़ो यार, क्या कछुए की तरह लगे हो तुम लोग। सर कमिश्नर साहब। अबे कमिश्नर साहब के पास तुम। अरे सर, लेकिन लड़की को पकड़ना है। अरे सर, पूरी बात तो सुनिए सर। ऐसी ही तो कोई जगह थी, ऐसा ही तो कुछ दिखा था। हाँ, यहीं से जाना है। बेला जी, हम जानते हैं आप यहीं कहीं छुपी हैं। आप जहां कहीं भी हैं बाहर आ जाइए। देखिए, छुपा छुपाई का खेल बहुत हो गया। बेला जी, आज आप हमसे पीछा नहीं छुड़ा पाएंगी, बाहर आइए। बेला जी। ये रास्ता तो बंद है, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, कहीं से कोई तो। बेला जी। ये किसकी तस्वीर? ये माँ की तस्वीर तो हवेली में, मतलब नागमणि हवेली में छुपाई। इसका मतलब जब नागगुरु ने मुझे नागमणि की चोरी के बारे में बताया, तब भी नागमणि हवेली में ही थी और हमें पता नहीं चला। इसलिए चोर इतना शातिर है, हमारे घर में चोरी भी कर रहा है और उसने अपनी तिजोरी भी हमारे घर में बना रखी है। लेकिन कौन हो सकता है इतना शातिर चोर? बेला जी। बेला जी। बेला जी। बेला जी। बेला। Damn it. आज नागगुरु महापूजा में होंगे, मुझे नागमणि को और जल्दी ढूंढना होगा। माँ की तस्वीर उधर है।
तो यही है, लेकिन नागमणि तो नहीं है यहाँ। साफ साफ भी नहीं दिखाई दे रहा। मैं ऐसे कैसे ढूंढूंगी नागमणि को? कैसे? हे भोलेनाथ, मेरी मदद करो। मुझे जल्द से जल्द नागमणि को ढूंढना है। मुझे रास्ता दिखाओ। ये क्या है? ये कौन सा हिस्सा है हवेली का? मैंने तो कभी नहीं देखा।